चाहते वे कोई धाम नहीं चाहते वे कोई धाम, प्रेम भरे दिल बसते राम। है वे एक भले ही कई नाम, है वे एक भले ही कई नाम, नफरत गली ना बसते राम, प्रेम भरे दिल बसते राम, प्रेम भरे दिल बसते राम। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धर्म ग्रंथ है गीता, वेद पुराण, हर का सार आप एक ही पंक्ति में बोल दिए कि नफरत गली न बसते राम। हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम किसी से नफरत नहीं करें, प्रेम करें, किसी का अनादर और किसी से घृणा नहीं करें। अब मैं इस आज की गोष्ठी के जो जनक है श्री हरेंद्र सिन्हा जी, उनसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि वे आवे। और मैं बता दूं कि आज भले ही यहाँ से मैं लिंक बनाकर भेजा हूं, लेकिन इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वह एक अकेला आदमी है, हरेंद्र सिन्हा जी, और ये बहुत ही क्रिएटिव है। और यहाँ से लेकर लुधियाना या जहां भी रहते हैं वहां तक इनकी पहुंच है, और हर जगह। और इनमें स्वाभाविक जज्बा है। जज्बा दो तरह का होता है, वो दिखावा और एक भीतरी जज्बा। भीतरी जज्बा जो होता है उसको अमरत्व होता है, प्राप्त होता है। तो हरेंद्र बाबू, भैया हरेंद्र भैया या हरेंद्र सिन्हा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी एक रचना से हम लोगों को परिचय करावें। सुरेश जी का हार्दिक स्वागत है। सुरेश जी को धन्यवाद, मैं उपस्थित हो गया। नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, इसे बोल दिया। देखिए सिद्धेश्वर जी, थोड़ा सा इसको एक्टिव रखना है। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच को 2-3 महीना नहीं हुई है गोष्ठी। बिल्कुल बिल्कुल निवेदन है, इससे तो मैं आया हूँ। सभी की जिम्मेवारी है सिद्धेश्वर जी, सभी की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। हाँ। अब अच्छा किया कि आज सुरेश जी संचालन कर रहे हैं, उनको आना भी चाहिए था। यही देखने के लिए भी हम आज उपस्थित हुए और अच्छा लग रहा है। तो चलिए, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच बिहार इकाई की तरफ से आयोजित आज की गोष्ठी में हमारी मुख्य अतिथि प्रमीला जी को सादर नमस्ते, और कलकत्ता से जुड़ी हैं संगीता दीदी, उनको भी नमस्ते। सुनील उपाध्याय सर, राम बाबू सर, सभी चौधरी दीदी और सिद्धेश्वर जी, सागर सिंह भूरिया देवभूमि हिमाचल से जुड़े हैं, और सबको सादर नमस्ते। और सुरेश वर्मा का बहुत बढ़िया मन संचालन चल रहा है। तो चलिए, समय को देखते हुए अब ये नए वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामना। नए वर्ष को अंजू जी भी जुड़ जाती हैं, अंजू जी भी व्यस्त रहती है थोड़ा सा, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। चलिए, तो मैं 9 वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां लेकर के आए हूँ, सुनिएगा दीदी लोग। आ गया नव वर्ष, चलो हम इसे मनाएं। आ गया नव वर्ष, चलो हम इसे मनाएं। खुशी बिखेरे प्रेम भाव को हम फैलाएं। बहुत बढ़िया। नफरत की आंधी को हम अब दूर भगाएं। देश प्रेम के भाव को जन जन में जगाएं। बहुत हो गया कोरोना को दूर भगाए, बिछड़े भाई बंधुओं को हाथ बटाएं। खान पान और रहन सहन का पाठ पढ़ाएं। कैसे रहे प्रकृति के संग हम उन्हें बताएं। झुग्गी झोपड़ पट्टी में रहने वालों को, झुग्गी झोपड़ पट्टी में रहने वालों को
अपने हाथों सेवा करके हौसला बढ़ाए। चले गए जो छोड़ हमें, चले गए जो छोड़ हमें इस महामारी में, जाकर उनके घर परिवार को हाथ बटाएं। अंतिम पंक्ति है सिद्धेश्वर जी। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। जाति पात का धर्म भेद का भाव मिटाए, जाति पात का धर्म भेद का भाव मिटाए, घर समाज और पूरे देश में खुशी फैलाएं, घर समाज और पूरे देश में खुशी फैलाएं। सभी को अग्रिम शुभकामना नए वर्ष की। बहुत अच्छा चल रहा है सुरेश वर्मा जी, आगे बढ़ाइए। और सागर सिंह भूरिया हिमाचल से, उनको बुला सकते हैं सुरेश जी। आपने जो अभी ये कविता पढ़ी, बहुत ही सुंदर संदेश दिया अपनी कविता के माध्यम से। जी जी जी, बहुत खूब। सबको लगे रहते हैं इसी सेवा में सबके, है ना। तो क्या लेके जाएंगे? कुछ लेके जाना है। भेद भाव मिटावे, जाति पाति का धर्म भेद का भाव मिटाए। सही में ये हमारी जो फलसफे हैं वो हमको हमारी विरासत में मिली है, और इस विरासत को हम आगे बढ़ाते रहे, और जिसमें हमेशा आप लगे रहते हैं हरिंदर सर जी। जी। कुछ लोग जहाँ भी रहते हैं समय को, पल को और जगह को जीवंत किए रहते हैं। हमारे बीच ऐसी शख्सियत है श्री सिद्धेश्वर जी, वो जहाँ रहते हैं वो एक साहित्यिक गतिविधि को नए नए आयाम देने में लगे रहते हैं, और सुंदरता के पारखी सब इनके शब्द को देखिए। और कहा गया है कि जिसमें सुंदरता देखने का जज्बा हो वह आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो कभी वैसे हमारे सिद्धेश्वर सर कभी बूढ़े नहीं होंगे, और चूंकि इनका भाव इतना नया नया रहता है, इनकी कलाकृति क्या था, इनकी कौन पत्रिका है? हंस राजेंद्र यादव वाली पत्रिका हंस के कवर पर इनका फोटो आता है। इतना सुखद लगता है कि हमारे बीच के लोग हंस के पत्रिका पर है। बल्कि हंस ही नहीं, भारत के जितने प्रगतिशील पत्रिकाएं या स्तरीय पत्रिकाएं सब में सिद्धेश्वर जी की उनकी हमारे किताब का मुख्य पृष्ठ, मधुरेश जी के किताब का मुख्य पृष्ठ सिद्धेश्वर जी का दिया हुआ है। कला इनके पीछे पीछे दौड़ती है, ये कला के पीछे नहीं दौड़ती। कला के प्रेमी है सिद्धेश्वर जी। कि मैं भाव के पीछे नहीं दौड़ता हूँ, भाव मेरे पीछे पीछे आता है। तो कलाकृति इनके पीछे दौड़ती है कि सिद्धेश्वर जी मुझे कोई स्थान दिलवाइए, हंस हो चाहे जो पत्रिका हो। तो मैं इसके पहले मैं सिद्धेश्वर सर को बुलाऊं। कई बार हरिंदर सर के द्वारा कहा गया है भूरिया जी जो देवभूमि हिमाचल से चढ़कर आए हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं और उन्हें कहता हूं कि मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दें और अपनी कविता से हमें अपने देवभूमि से परिचय करावे। श्री भूरिया जी, सागर सिंह भूरिया जी है ना मंच पर, आइए। हाँ, लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, कुछ आवाज गूंज रही है। सागर सिंह भूरिया जी आइए। हाँ जी, मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, स्वागत है भूरिया जी का। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आपकी आवाज आ रही है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के पटल पर विराजमान सभी आदरणीयों को मेरा सादर नमन। आज समाज किस तरफ जा रहा है, मैं इसके ऊपर एक कविता आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ज्ञान की बातें। रामायण और गीता का ज्ञान सबको सिखाएं, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद पढ़कर सुनाएं। रामायण और गीता का ज्ञान सबको सिखाएं, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद पढ़कर सुनाएं। रामायण की दुनिया में परिवार कैसा होता था, आज बच्चों को ज्ञान देने की बहुत जरूरत है।
रामायण की दुनिया में परिवार कैसा होता था, माँ बेटे और भाई भाई का प्यार कैसा होता था। बड़ा कोई नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। रामायण हमें बताती है मित्रता और भक्ति मार्ग, गीता हमें सिखाती है। मित्रता और भक्ति मार्ग गीता हमें सिखाती है। कृष्ण और सुदामा की गाथा पढ़कर सुनाएं, रामायण और गीता का ज्ञान सबको सिखाएं। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद पढ़कर सुनाएं, रामायण और गीता का ज्ञान सबको सिखाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया भुरिया साहब। आप तो आपके आने से एकदम देवभूमि हिमाचल रौनक छा गई गोष्ठी में। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज के समय में बहुत जरूरत है इन सब चीजों की। आपने जो भी बताया, सब चीजों की बहुत जरूरत है। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो समाज है इन चीजों से थोड़ा दूर हट रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं वो भी रामायण गीता वगैरह का कुछ पाठ नहीं करना चाहते। नहीं, ये सच्चाई है आज, ये सच्चाई है। चलिए, बहुत बढ़िया भूरिया साहब, आपने हिमाचल की खुशबू फैला दी। बहुत अच्छा लगा। हिमाचल, ठीक है। चलिए, स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब ठीक ठाक रहें। अगला साल की आपको, आने वाले साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए वर्मा साहब, आगे बढ़े। हेलो वर्मा साहब, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसके पहले कि मैं सिद्धेश्वर सर को बुलाऊं, हमारे पास ही एक कवि बैठे हुए हैं, सीतामढ़ी के हैं, राम बाबू सिंह, जिससे कुछ लोग इसमें से निश्चित रूप से परिचित होंगे। तो मैं राम बाबू नाम अमर हो इस दुनिया में, नाम अमर हो इस दुनिया में, ऐसा ही कुछ कर जाओ तू। संस्कार और अनुभव अपने बच्चों में मुझे बो जाना है। एक दिन चिता पर सोना है, एक दिन चिता पर सोना है, पंच तत्व में खो जाना है, पंच तत्व में खो जाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे बीच सिद्धेश्वर सर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कहीं पढ़ा था कि जो लोग किसी के लिए अच्छा करते हैं, विश्वास रखिए, उसके लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो सिद्धेश्वर सर बहुतों के लिए अच्छा किए हैं। जो अंधेरे में कितने कभी छुपे हुए थे, उनको बाहर लाकर उनको रोशनी में, साहित्य की रोशनी से उनको नहला दिया है। सिद्धेश्वर सर, आपका कार्य सही में बहुत ही सराहनीय है। हम आपको हृदय से नमन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी एक रचना हम लोगों के बीच रखें। श्री सिद्धेश्वर सर, स्वागत है सिद्धेश्वर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश वर्मा जी। आप भी हमारे संस्था के पुराने सदस्य हैं और आपको भी हमने ढूंढ लाया और यह आपकी आत्मीयता है कि हमारे छोटे से प्रयास को भी आपने इतना बड़ा स्वरूप करके दिखलाया है। हमारा तो उद्देश्य ही है सबका साथ सबका विकास, और इसी उद्देश्य के तहत चूँकि आज हमारे को आप इस गोष्ठी का विशेष अतिथि भी बनाए हुए हैं, तो दो शब्द बोलना चाहूँगा इस संस्था के बारे में कि यह संस्था, जैसा कि अभी हमारे हरेंद्र भाई भी बहुत बता रहे थे कि हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया सर्वाधिक सुनी और पढ़ी जाने वाली माध्यम हो गई है। पत्र पत्रिकाएं लोग अब कम पढ़ रहे हैं और साहित्य को सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अधिक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। पिछले 4 सालों में लगातार ऑनलाइन कार्यक्रम करने का मेरा यह अनुभव रहा है। तो जो लोग सोशल मीडिया से कतराते हैं उनको अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए
और अच्छी अच्छी रचनाएं सुनना और पढ़ना चाहिए। गोष्ठी भी एक तरह से किताब ही है, जिसके माध्यम से हम रचनाओं को, साहित्य को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ये कोई जो ही नहीं कि हम किताब से ही पढ़ लिख कर सीखे, यह भी साहित्य का एक पन्ना होता है। तो इस मायने से वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच जो है, ये काफ़ी पुरानी संस्था है और हम भी इसके एक अंग है, और यही वजह है कि आज हम उपस्थित भी है। वैसे आज के दिन ही मेरी गोष्ठी भी होती है, रविवार के शाम को 7-8 बजे, लेकिन किसी कारणवश उसे स्थगित किए थे अगले सप्ताह के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जो अभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के देहावसान पर, तो जिसके कारण आज हमको मौका मिल गया यहाँ आने का। लेकिन आप लोग थोड़ा समय और पहले रखें तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि हमारी कार्यक्रम से वह टैली नहीं खाए। और दोनों की संस्थाओं को मैं एक ही समझता हूँ। आज इस संस्था से जुड़े हुए भगवती प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मधुरेश नारायण जी हैं, और बहुत दिनों से अनीता जी इसका संचालन भी करती रही हैं। 3 लोगों को भी आज उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि वे संस्था के अभिन्न अंग है। और जो लोग अपना नाम देते हैं स्वीकृति में आने की, या जो अतिथि होते हैं, उन्हें तो निश्चित तौर पर आना चाहिए और रहना चाहिए। और सुरेश जी का मैंने देखा कि वो आज संचालन कर रहे हैं, तो यह परिवर्तन भी होना चाहिए कि समय समय पर हम संचालक को बदलते रहें। तो इससे क्या होता है कि सबको सीखने का मौका मिलता है। मैं स्वयं ऑनलाइन गोष्ठी करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि अध्यक्ष हो या मुख्य अतिथि हो, जो भी हो, थोड़ा सा बदलते रहें। तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। इसके लिए बहुत बहुत मेरी तो कोशिश होती है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक आपकी बातों को पहुंचाए, जोड़े। आज जैसे हमारे मंच पर, आपके मंच पर युवा कवित्री राजप्रिया रानी जी जुड़ी हुई हैं, इनको भी हमने 1 घंटा पहले ही सूचना दिया और लिंक भेजा कि आप भी जुड़िए, यह अच्छी संस्था है, पुरानी संस्था है। तो राजप्रिया रानी जी भी आज जुड़ गई हैं। सुरेश जी जो संचालक हुए, उनका भी नाम नोट कर लेंगे और उन्हें भी बाद में आमंत्रित करेंगे। और इसके साथ हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि यह प्रयास लगातार हर महीने चल रहा है और चलते रहना चाहिए। मैं भी इसमें जहाँ तक हो सकेगा सहयोग देता रहा हूँ और सहयोग दूंगा। और आगे बढ़ते हुए, चूँकि एक रचना पढ़ने की मांग है, तो चूँकि ये साल के अंतिम दिन में और नए वर्ष के स्वागत में है, तो मैं इसी से संदर्भित एक कविता, एक नज़्म आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नया गीत नई गजल गुनगुनाती है जिंदगी, कभी हंसाती कभी रुलाती है जिंदगी, कभी हंसाती कभी रुलाती है जिंदगी, कभी रूठती कभी मनाती है जिंदगी। बीते हुए साल में बहुत कुछ गंवाया हमने, बीते हुए साल में बहुत कुछ गंवाया हमने, जिसे याद कर बहुत खल जाती है जिंदगी, जिसे याद कर बहुत खल जाती है जिंदगी। हंसते हुए भी आंखों में आ जाती है नमी, हंसते हुए भी आंखों में आ जाती है नमी, कांटों के बीच फूलों की तरह भरमाती है जिंदगी। हंसते हुए भी आंखों में आ जाती है नमी, कांटों के बीच फूलों की तरह भरमाती है जिंदगी। नया दिन नई रात नए रंग रूप नई ख्वाहिशें, नया दिन नई रात नए रंग रूप नई ख्वाहिशें, नए साल में नए स्वप्न जगाती है जिंदगी, नए साल में नए स्वप्न जगाती है जिंदगी। कि होठों पर बिछे हैं अतीत की खामोशियां, होठों पर बिछे हैं अतीत की खामोशियां, नए सुर में नए गीत को सजाती है जिंदगी। उगते हुए सूरज की ताजगी का एहसास, उगते हुए सूरज की ताजगी का एहसास, अंधेरे में रोशनी को ढूंढ लाती है जिंदगी, अंधेरे में रोशनी को ढूंढ लाती है जिंदगी। नया साल नई उमंगे नए स्वप्न नए संकल्प, नया साल नई उमंगे नए स्वप्न नए संकल्प, नया गीत नई गजल गुनगुनाती है जिंदगी, नया गीत नई गजल गुनगुनाती है जिंदगी। इसके साथ हम आप सभी को आगत वर्ष का, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, यह कहते हुए कि नए साल में खुशी का मुझको एहसास है, मेरी ही जिंदगी मेरे पास है, और पंख उगने से यह रहा फायदा कि आज हमारे लिए सारा आकाश है, आज हमारे लिए सारा आकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वाह, बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर कविता आपकी और बहुत प्रोत्साहित करने वाली। बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों को रचना पसंद है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धेश्वर सर, उगते हुए सूरज की ताजगी का एहसास, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पंक्ति है। महान कवि केदारनाथ जी का एक पंक्ति है जो आपकी पंक्ति से किस कदर मेल खाती है, आप खुद ही देख लीजिए कि कुछ शब्द ठंड से नहीं मरते हैं, कुछ शब्द ठंड से नहीं मरते हैं, साहस की कमी से मर जाते हैं। लेकिन जहां उगते हुए सूरज की ताजगी का एहसास हो तो वहां न शब्द मरेगा न कवि मरेंगे, और हमेशा उनमें जिज्ञासा बनी रहेगी। अभी जैसा कि सिद्धेश्वर सर ने कहा कि हमारे बीच राजप्रिया रानी जी आई हुई हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी एक कविता, और एक बात और मैं पहले कहना चाहूंगा कि मैं सिद्धेश्वर सर को और हरेंद्र सर को वादा करता हूं, और सारे लोगों को वादा कर, हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस कदर लोग आवेंगे, तो अब किसी महीना में केवल सिद्धेश्वर सर और हरेंद्र सर थोड़ा सा सहयोग करते रहे तो किसी महीना में नागा नहीं होगा। मैं आप लोगों को एकदम हृदय से निश्चित निश्चित हमारा सहयोग आपके साथ है। जी, सबका साथ सबका विकास। तो राजप्रिया रानी जी, उनका एथी पर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे बीच है। आओ आगे। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी, स्वागत है। इस मंच पर पहली बार आई है, इसका स्वागत है। जी सर, आप सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन है, और मैं पहली बार वरिष्ठ नागरिक मंच पर उपस्थित हुई हूँ, वो भी सिद्धेश्वर सर की कृपा से। तो ये नाम है राजप्रिया जी, ये नाम है इसका वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच। इसमें शामिल काव्य पाठ कोई बच्चा भी कर सकता है। अच्छा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसे राजप्रिया रानी जी युवा है और हमेशा शामिल होंगी आज के बाद। ऐसे महिला काव्य मंच भी है, प्रहरी मंच है, शिक्षा मंच है, कई एक मंच है इसके, लेकिन इसमें कोई ये नहीं है कि कोई जुआ कवि कवित्री नहीं, सभी का स्वागत है। चलिए, स्वागत है राजप्रिया जी, स्वागत। अभिनंदन है सर जी, सभी का अभिनंदन मेरा, और सभी बुद्धिजीवी को, मनीषियों को मेरा हार्दिक प्रणाम नमस्कार है। और इसी के साथ में एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है प्राण प्रतिष्ठा करे मानवता का। पत्थरों की व्यथा निराली, पत्थरों की व्यथा निराली, दर्द से रखना हमदर्दी। पत्थरों की व्यथा निराली, दर्द से रखना हमदर्दी, जरा सी घर्षण में उगलता शोलों की चिंगारी, जरा सी घर्षण में उगलता शोलों की चिंगारी, सुलगती राख को थमने दे, सुलगती राख को थमने दे, कोई सुबह न बन जाए अवनी, बिखरी लौ को बुझ जाने दे, बिखरी लौ को बुझ जाने दे, हवा न वश में है अपनी, समर की माटी अभी गर्म है, हवा न वश में है अपनी, समर की माटी अभी गर्म है, ना भेदने दे निशंस मनमानी, ना भेदने दे निशंस मनमानी, चोटिल रिश्ते कतार खड़े हैं, चोटिल रिश्ते कतार खड़े हैं, विदारक हर एक कहानी, विदारक हर एक कहानी, चिमटी धड़कनों को सींच, चिमटी धड़कनों को सींच लाएंगे फिर कोई रवानी, अंशुमाला तो नित्य बरसते, अंशुमाला तो नित्य बरसते, विकिरण लिए कई प्रहारे, झुलसती वसुधा की चीख क्या सुन पाते दिन के उजाले, विकिरण लिए कई प्रहारे, झुलसती वसुधा की चीख क्या सुन पाते दिन के उजाले, उजरी शहर, उजरी शहर सराहती बशर, पग पग कैसे करेंगे सफर, एक मुस्कान सौगात में देकर बन सकते हैं उनके हमदर्द, बन सकते हैं उनके हमदर्द, मानवीयता की प्यास बुझाने कदम को अब जीवंत करो, या प्राण प्रतिष्ठा करो मानवता का, सोए संवेदनाएं नवीन करो, सोए संवेदनाएं नवीन करो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राजप्रिया रानी जी, बहुत बढ़िया नज्म आपने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर राजप्रिया जी, बहुत सुंदर। राजप्रिया जी, जैसा कि आपका नाम है, कुछ उसी तरह की आपकी आवाज है। आपके लिए मैं ममता कालिया की एक पंक्ति आपको समर्पित कर रहा हूँ। ममता कालिया की एक कहानी है, आपकी छोटी लड़की, आप जरूर पढ़ेंगे। उसके अंत में एक पंक्ति है
कि आवाज से आप किसी की पूरी शख्सियत जान सकते हैं। तो आपकी पूरी शख्सियत आपकी कविता और आपकी आवाज बता दी, और आप में पूरी संभावना है। और इस मंच पे जैसा हरिंदर भैया ने कहा कि नाम केवल वरिष्ठ है, इसमें बच्चा भी आ सकता है, वयस्क भी आ सकते हैं, जवान भी आ सकते हैं, अधेड़ उम्र और बूढ़े भी आ सकते हैं। तो आप इसमें हर कार्यक्रम में भाग लीजिए और ये अनवरत चलेगा। अब इसमें कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। किसी काम करने में पहले थोड़ा डर लगता है। अब जैसे बहुत प्रेस किए हरिंदर बाबू, तो हमको लगता था होगा ही नहीं, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग है और जो जरूरत से बढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, भागीदारी है आपकी, तो इससे लगा कि जो अब कोई कहीं बाधा नहीं आएगी। और हरिंदर भैया तो हो गया ना सुरेश जी, अब सबका हो गया, तो आपसे सुनना चाहेंगे हम। हाँ, सुरेश जी तो संचालन में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पहली बार आए हैं लेकिन बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। हेलो सुरेश भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं? अरे आ गई देखिए, हम लोग अंजू जी को, आपको अंजू जी को खोज ही रहे थे, हम कहीं पहुंच जाएगी। हमें क्या बात है भाई, क्या आप हमेशा संचालन करते हैं, आज सुरेश भाई संचालन कर रहे हैं तो आप क्यों गायब हो गए? हमारे बीच बुलाया जाएगा, हमारे बीच नहीं, अच्छा ये भी थे, अलका जी को भी देखे थे, अलका जी का भी नाम आया था, है क्या? मुझे बुला लीजिए, मुझे इनको बुला जी, कार में बैठी हुई है, भाग जाएगी, कार में बैठी हुई भाग जाएगी, बुला लीजिए। जिगर मुरादाबादी की एक प्रणाम दीदी, जिगर मुरादाबादी की एक पंक्ति है कि हैरान हूँ कि अब तक वो नजर क्यों नहीं आए, लोग कहते हैं कि वो इस महफिल में आए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अंजू जी आई हुई थी और लेकिन हम लोग नजर नहीं आ रही थी, तो मैं अंजू जी से सादर निवेदन करूंगा कि हमारे बीच आवे और महीनों की जो कसक है, जो दूरी है, जो विलगाम था, उसको अपनी कविता से दूर कर दें। अंजू जी, बस 2 मिनट। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच को नमन। आज की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमिला कौशिक जी, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय हरेंद्र भैया। चेहरा नहीं आ रहा है अंजू जी, आपका चेहरा नहीं आ रहा है। चेहरा नहीं आ रहा है। और ऊपर आओ, ऊपर आ रहा है, देखिए और ऊपर आदरणीय हरेंद्र भैया, आदरणीय मीना कुमारी परिहार, मान्य मेरी प्यारी सहेली, सबों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और आने वाला वर्ष आप सबों के जीवन में नई नई खुशियाँ लेके आए, नई उमंगे लेके आए, नई तरंगे लेके आए, और जो साल बीत रहा है वो अच्छा से बीते, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सुनिएगा छोटी सी अभिव्यक्ति, नदी से हमने सबों की तुलना की है, सुनिएगा। कल कल छल छल करती नदियाँ आगे बढ़ती जाती हैं, कल कल छल छल करती नदियाँ आगे ही बढ़ती जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होकर भी ये अपना राह बनाती है, दुर्गम दुर्लभ राहों। नरेश नाथ सर का बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई है जी। बहुत सुंदर रचना। आदरणीय नरेश नाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर श्रृंखला बनाकर पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया उन्होंने, और मोती मोती जोड़कर एक माला का रूप दिया। अभी ये हम लोग के पूरे देश में 32 राज्य में है वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, और 20 अंतर्राष्ट्रीय देशों में है ये काव्य मंच जी। और घर बैठे हम अपने अपने अभिव्यक्तियों को एक दूसरे के साथ अभी चलिए कि चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक, कि चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। तो बहुत अच्छा। हमारे बीच हमारी बहन है जो थोड़ा पटना की है, थोड़ा सुपौल की है, थोड़ा पटना की है, थोड़ा सुपौल की है, लेकिन बहुत ज्यादा सीतामढ़ी की है। मैं कहने ही जा रहा हूँ कि थोड़ा सुपौल की, थोड़ी पटना की है, लेकिन बहुत ज्यादा सीतामढ़ी की है। उनकी जड़ जो है सो सीतामढ़ी के ही किसी गांव में है। तो मैं अलका दीदी को सादर मेरा प्रणाम। बहुत दिनों के बाद ये गोष्ठी हो रही है तो अच्छा लग रहा है, और सुरेश जी का मंच संचालन भी देख रहे थे
तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है? जो अपने स्वयं विद्वान हो और उनकी मुंह से जो निर्झरता निकलती है, तो उसका बखान क्या किया जा सकता है? उनको भी मेरा नमस्कार। तो आज चंद शेर मैं सुनाना चाहती हूँ आप लोग के सामने। 4 पैसे कमाने लगा, 4 पैसे कमाने लगा, गर्व से गीत गाने लगा। 4 पैसे कमाने लगा, गर्व से गीत गाने लगा। कौन अपना पराया यहाँ, कौन अपना पराया यहाँ, धौंस सब पर जमाने लगा। कौन अपना पराया यहाँ, धौंस सब पर जमाने लगा। भूल कर आज तहजीब ओ, भूल कर आज तहजीब को आंख सबको दिखाने लगा। भूल कर आज तहजीब ओ, आंख सबको दिखाने लगा। बेच ईमान धनवान बन, बेच ईमान धनवान बन, अंगुलियों पर नचाने लगा। और कोई कवि छूटे हो तो कृपया सिद्धेश्वर जी बुला लीजिए सुरेश जी को। हाँ, सुरेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो मैं छूट रही हूँ। हाँ, तो कोई छूटेंगे नहीं, लेकिन हमारे संचालक महोदय सुरेश जी का नाम कई बार आ चुका है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो छूटे हुए हैं वो अपनी कविता तो पाठ करेंगे ही, लेकिन सुरेश शर्मा जी जो इतने देर से हम सबको आमंत्रित कर रहे, सुरेश वर्मा जी इतनी देर से हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, हम लोग की कविताओं को सुन रहे हैं, तो अब हम उनकी कविताओं को सुनेंगे। और सुरेश वर्मा के बारे में मैं थोड़ी सी बात, 2 लाइन बोलना चाहूँ, 2 शब्द यह व्यक्त करना चाहूँगी कि सुरेश वर्मा जी को हम बहुत दिनों से जान रहे हैं, लगभग 3-4 साल पहले से, जब से हमने ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया था और वो हमसे जुड़े थे। उनकी कविताओं की खासियत है कि मुक्त छंद होते हुए भी उनकी कविताओं का बिंब और शब्द कुछ इस तरह के होते हैं कि वह कविता का आभास करा जाती है। वरना आज तो सपाट बयानी के नाम पर ऐसी कविताएं लिखी जा रही है बेसिर पैर की, जो समझ में नहीं आती, सिर से गुजर जाती है। लेकिन सुरेश जी की कविताओं की यह खासियत है कि उनकी कई कविताओं का हमने अपने अखबार में प्रकाशित भी किया है। बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, हम उनको बहुत ही विनम्रता और देखिए उनकी सादगी और उनका विचार देखिए कितनी बढ़िया ढंग से उन्होंने सबको आमंत्रित किया। और उन्होंने जो शायरी पढ़ा अद्भुत है। मैं तो चाहूँगा कि कभी हमारे मंचों पर भी आके वे इस तरह से संचालन करें। उनके संचालन से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वे आगे भी इसी प्रकार इस मंच पर आकर अपनी इस तरह की प्रस्तुतियाँ देते रहें और अपनी कविताएं भी हमें भेजते रहें। उनको बुलाने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पुकारता हूँ तो रुक जाते हैं जुबां, बसाना चाहता हूँ तो ढह जाते हैं मकान, लाख चाह कर मिटाना मुमकिन नहीं, मेरे दिल पर लगे हैं कई जख्मों के निशान। इन सारे जख्मों को समेटे हुए सुरेश जी अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। स्वागत है। सबको मेरा सादर नमन। मैं अपनी कविता पढ़ूंगा, उससे पहले मैं 2 उक्ति पढ़ना चाहूंगा। देखिए कि कई बार कालजयी उक्ति भी कोई शख्स उसको ध्वस्त कर देता है। तो हमारे एक नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो एक बहुत पहले अरस्तु की पंक्ति है कि राजनीति भटियारों की अंतिम सरल स्थली है। देखते रहिएगा, राजनीति भटियारों की अंतिम सरल स्थली है। और महान व्यंग्यकार हरिशंकर परिसाई लिखते हैं कि राजनीति के मर्दों ने वेश्याओं को भी मात कर दिया है। लेकिन अटल जी का अगर चरित्र को आप अवलोकन करेंगे तो लगेगा कि अटल जी सिरे से दोनों उक्ति को खारिज कर दिए हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है अटल बिहारी। क्या बात है। कि अटल जी न होते तो काल के कपाल पर कालजयी कविता कौन लिखता। कि अटल जी न होते तो काल के कपाल पर कालजयी कविता कौन लिखता। शिष्ट संवेदन भाव संस्कार और सुचिता कौन लिखता। अटल जी न होते तो समर्पण निष्ठा और पारदर्शी प्रतिबद्धता कौन लिखता।
समर्पण, निष्ठा और पारदर्शी प्रतिबद्धता कौन लिखता? सड़क से संसद तक संयम और सहनशीलता कौन लिखता? अटल जी न होते तो कारगिल के जावां सूरवीरों की वीरता कौन लिखता? केसरिया सफेद रंगों से और हरे रंगों से राष्ट्रीयता कौन लिखता? हारे हताश लोगों के लिए असीम आत्मीयता कौन लिखता? अटल न होते तो निश्चल निष्कपट लोगों की भावना में भीगी भावुकता कौन लिखता? ताउम्र धोती कुर्ता पहन अपनी संस्कृति और भारतीयता कौन लिखता? अटल न होते तो ये सब कौन लिखता? इब्राहिम लिंकन ऐसे थोड़े ही लिखा है कि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। तो सही में अटल जी सबसे अच्छे थे और सबसे सच्चे थे। सबसे अच्छे थे अटल जी, सबसे सच्चे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। उनके पूरे व्यक्तित्व को आपने अपनी कविता में समेट लिया है। अटल जी के व्यक्तित्व को आपने बहुत कम शब्दों में पूरा बता दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुरेश जी, बहुत बढ़िया। हमारी बीच जो बची हुए हैं उनका क्या नाम हुआ? एक बहना छूट रही है, आशा चौधरी जी। बहन आशा चौधरी जी, आशा नहीं छूटी। अगर आशा छूट जाए तो आदमी का जीना बेकार है। तो आपसे हम लोग, चूंकि आपका हम लोग भूल रहे थे या छूट गए थे, आप 2 कविता छोटी छोटी अपनी 2 रचना हम लोग के बीच रखे। और स्वागत है। और आशा जी विश्वास में बदले, आशा विश्वास में बदल जाएगा उनकी कविताएं। और हम आशा रखेंगे कि अगली बार भी आप निश्चित रूप से इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं तो कई बार आ चुकी हूँ इस मंच पर और बड़ा ही अच्छा लगता है। अगली बार भी हाँ, मंच को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। आप सभी विद्वजन को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। सुरेश जी बहुत अच्छा सही में संचालन कर रहे हैं, दिल खुश हो रहा है सुन करके। सिद्धेश्वर जी को नमस्कार, हरेंद्र जी को नमस्कार, सभी को, प्रमिला जी को नमस्कार, सभी को नमस्कार मैं करती हूँ। और एक सब लोगों को सुना है अभी तरन्नुम में करते हुए, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि नए साल के लिए 2-4 लाइन पहले कर लूं थोड़ा सा तरन्नुम में, देखूं कि होता है कि नहीं। कविता। मुबारक नया साल सबको, मुबारक मुबारक नया साल सबको, मुबारक हो रही उमंगों की बारिश, मुबारक मुबारक नया साल सबको, मुबारक हो रही उमंगों की बारिश, मुबारक। जाता हुआ साल सिखाया बहुत, जाता हुआ साल सिखाया बहुत, आता हुआ साल दे सबको खुशियाँ, मुबारक नया साल सबको, मुबारक हो रही उमंगों की बारिश, मुबारक। हो ना किसी को किसी से अदावत, घर परिवार देश हमारा सुखी हो ना किसी को किसी से अदावत, घर परिवार देश हमारा सुखी हो। हम सब सभी बढ़ते जाए आगे, हम सब सभी बढ़ते जाए आगे, प्यार से ही दुश्मन लगाए किनारे, मुबारक नया साल सबको, मुबारक हो रही उमंगों की बारिश, मुबारक। बहुत सुंदर आपने सुनाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। अब क्या सुरेश जी, अब समापन की ओर बढ़ा जाए। हाँ, 8 पूरे हो गए। सोने की चिड़िया बने फिर वतन, ये आशावादी कविता, आशा से लवरेज कविता है और नाम भी आशा। तो मैं हृदय से नमन करता हूँ इन्हें और हृदय से नमन करता हूँ। बहुत बहुत आभार।
आप लोग इजाजत हो तो अगले महीने में 26 जनवरी को रख लिया जाए। 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस के दिन। अगले महीने में 26 जनवरी को गोष्ठी रख लिया जाए। 26 जनवरी को बहुत से प्रोग्राम भी होते हैं, वर्चुअल भी मीटिंग होती है। 26 को दिक्कत हो जाएगी। बीच में संपर्क करते। हाँ, तो अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले इसमें जितनी भी हमारी बहन उपस्थित हुई, जितने भी भाई इसमें अपना योगदान किए, सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि बीता साल तो चला ही जा रहा है, अगले साल की सारी लोगों को असीम शुभकामनाएं, सबका भविष्य उज्जवल हो, सब स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है और हमारा यही संस्था भी स्वस्थ रहे। मैं खास करके जो मुख्य अतिथि प्रमिला जी थे और भूरिया साहब देवभूमि से आए थे, कलकत्ता से जो आई है, जिनकी कविता में लगता था कि पूरा रविंद्र संगीत भरा हुआ हो। ये सब कोई फिर से हम लोग एक साथ मिले और अगला कार्यक्रम हो। मैं चाहूंगा कि हरेंद्र भाई जी दो शब्द सिद्धेश्वर जी करके इस गोष्ठी का समापन की घोषणा कर दें। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक आपका बंद कर दीजिए, आपका पहला वाला कर दीजिए। हाँ, अब हुआ। तो आज की गोष्ठी सफल रही और हमारे पूरे देश से दीदी लोग ज्वाइन कर लिया। ये सुखद संयोग रहा। संगीता दीदी ज्वाइन कर ली और भूरिया जी देवभूमि से ज्वाइन कर लिए और हमारी मुख्य अतिथि प्रमिला जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और सुरेश वर्मा जी का तो कहना ही नहीं, इतना बढ़िया मन संचालन किए। तो हम लोग आगे भी सबकी जिम्मेवारी है कि ये गोष्ठी निरंतर होते रहे और 2-3 महीना ये नहीं हो पाई थी, तो सुरेश वर्मा जी को लग करके हम कहे, अंजू जी से भी कि भाई वर्चुअल हो जाना चाहिए। मीटिंग तो होते ही रहती है, जब हम पटना जाते हैं तो घर पर भी होते रहती है, मधुरेश जी के यहाँ होती है, सिद्धेश्वर जी के यहाँ कई एक बार गोष्ठी किए हैं हम लोग, तो भेंट होती है। तो चलिए, नए वर्ष की सबको शुभकामना, एकदम मंगलमय हो, सारा भेदभाव सारा खत्म हो और सब लोग बढ़िया बढ़िया रचनाएं लेकर के आवे। नए साल में हम लोग सुनेंगे। बहुत बहुत आभार आप लोग का, आप लोगों ने समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। सबका मंगलमय हो, बहुत बहुत आभार। चलिए सिद्धेश्वर जी, 2 शब्द बोल सकते हैं आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप विशेष अतिथि के, रौनक आ गई आपके आने से। विशेष अतिथि के नाते आपने जो कहा, समय दिया है 2 मिनट, अब तो समापन का समय है और निश्चित तौर पर आपका प्रयास और सुरेश जी ने जो आज संचालन किया है, अत्यंत प्रभावकारी संचालन, उनको हम बहुत बहुत बधाई देंगे। बाकी आज निश्चित तौर पर जो भी कविताएं पढ़ी गई, जितने भी महत्व संख्या की नहीं होती है, बल्कि इस बात की होती है कि उस गोष्ठी में कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की गई। तो आज जितनी कविताएं आज प्रस्तुत हुई, उसमें अधिकांश कविताएं निश्चित तौर पर अपने मानक स्तर पर उतरती है और हम सबको उसने प्रभावित किया। इसलिए सभी कवियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अब चाहेंगे कि इस गोष्ठी का समापन हो और हमारा साथ आप बनेगा ना सिद्धेश्वर जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुरेश भाई एक समाचार बना के हमें दे देंगे और कोलाज बना दीजिएगा, तस्वीर, फोटो सबका। हाँ, सब लोग से फोटो ये लेकर के कोलाज बना दिया जाए। जी, तो ये काम सुरेश जी करें, हमको भेज देंगे, हमको बना देंगे। बोलिए सुरेश जी। 1 मिनट का मौन रख लीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये रहा ना, आज बहुत दुखद घटना हो गई पटना बिहार में। किशोर कुणाल जी चले गए, जो धार्मिक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं। चलिए 1 मिनट हम लोग मौन धारण कर लें। सियाराम तिवारी जी भी। श्री राम तिवारी जी। जी।
श्री राम तिवारी जो कंकड़बाग में रहते हाँ थे। हाँ, आज सुबह में 9:30 बजे। नहीं, डॉक्टर सियाराम तिवारी। वही डॉक्टर सियाराम अच्छा तिवारी, अच्छा। शांति निकेतन के जो अथी थे। तो दोनों महान आत्माओं की शांति के लिए हम 1 मिनट मौन हो जाए।